इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, फरवरी में लाखों कर्मचारियों को मिल सकती है गुड न्यूज, बेसिक सैलरी में भारी वृद्धि संभव। जाने फिटमेंट फैक्टर पर आया नया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फिटमेंट फैक्टर आएगा 2024। 2 दिन बाद 1 फरवरी 2024 को अंतिम बजट पेश होना है। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेगी, क्योंकि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कई हर वर्ग को साधने के लिए सेंट्रल एम्प्लॉयज फिटमेंट फैक्टर एक्ट 2024 2 दिन बाद 1 जनवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश होगा। लोकसभा चुनाव से पहले निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेगी, चूंकि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। ऐसे में माना जा रहा है कि कई बार हर वर्ग को साधने के लिए लोक लुभावन घोषणा की जा सकती है, खास करके किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ कर्मचारियों को भी सौगात दी जा सकती है। चर्चा है कि डीए के अलावा फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि और 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर ऐलान हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर में हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी का फिटमेंट होने और बेसिक सैलरी 18,000 है। लंबे समय से केंद्र के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को लेकर 3.68 गुना बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट में मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई बड़ा ऐलान हो सकता है। खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट सत्र में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी का फिटमेंट फैक्टर 3 या फिर 3.68% करने का ऐलान कर सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी। इससे पहले आखिरी बार 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल 7वें पे कमीशन को भी लागू किया था। क्या दोस्तों, बेसिक सैलरी में जब आप बजट सत्र केंद्र की मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर में 2.57% बढ़ाकर 3 या 3.68% कर सकती है, तो बेसिक सैलरी 6 से 8,000 का इजाफा होगा। बेसिक सैलरी 18,000 वाले को 21,000 या 26,000 हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 46,260 का लाभ होगा। 3.68% होने पर 95,680 रुपये है, तो यानी सैलरी में 50,420 रुपये का लाभ मिलेगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर कर्मचारियों की सैलरी 63,000 रुपये होगी। अगर किसी कर्मचारी को 15,500 रुपये बतौर बेसिक पे सैलरी मिल रही है, तो उसकी सैलरी 15,500 टू 2.5 जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त फिर 39,835 रुपये होगी। क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग, आइए जानते हैं। फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते में 50% पहुंचने की चर्चा के बीच खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को अपना रुख साफ कर सकती है। हालांकि पहले कई बार संसद में मोदी सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लागू करने की कोई मंशा नहीं है। खास बात तो यह है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा ऐसे समय की जा रही है जब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर करीब 3 से 4% के डीए बढ़ाने का अनुमान है, जिसके बाद डीए बढ़कर 50% तक पहुंच सकता है। ऐसे में डीए के 50% होने पर, शून्य होने पर नियम लागू होगा कि बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला पर विचार करना होगा। इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी। अभी अब तक 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता है। ऐसे में 2024 में फिर नए वेतन आयोग का सैलरी के साथ नए फॉर्मूले पर विचार की चर्चाएं तेजी से चल रही है। इसमें 2026 में लागू किए जाने की चर्चा है। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान और पुष्टि कहीं भी नहीं की गई है।